हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेंस की दुनिया। और जैसा कि मैंने कहा था मेरे लास्ट वीडियो में, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि कोविड के दौरान या ओमिक्रॉन के दौरान हम किस तरह अपनी बेबीज़ को सेफ रख सकते हैं। ये वीडियो मैं अकेले करना चाहती थी, बट इन द मीन टाइम माई वन ऑफ द ट्विंस ही वॉक अप और आ गया मेरे पास। तो एनीवेज आज हम दोनों मिलकर वीडियो बनाते हैं। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर कोविड से अपने बच्चों को बचाना है तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि पेरेंट्स को अलर्ट रहना पड़ेगा, पेरेंट्स को सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। सो पेरेंट्स विल हैव टू टेक देयर अल्टीमेट केयर, बिकॉज बच्चों को जितना खतरा है वो खतरा आता है सबसे पहले अपने पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स ही साफ सुथरा नहीं रहेंगे, क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करेंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, या फिर भीड़ भाड़ एरिया में हमें जिस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए अगर उस तरह के बिहेव हम नहीं करेंगे तो ओमिक्रॉन या कोविड का खतरा बहुत ज़्यादा होता है हमारे बच्चों के लिए। इसी के साथ लेट मी शेयर कि मैं किस तरह से अपने दोनों ट्विंस का ध्यान रखती हूँ और कैसे सो फार बाय गॉड्स ग्रेस हमें कोई कोविड या ओमिक्रॉन का शिकार नहीं होना पड़ा। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट लेट अस शेयर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। और हियर इज़ द फर्स्ट पॉइंट, हमें प्रॉपरली अपना मास्क और अपना हैंड सैनिटाइजर साथ में रखना चाहिए इन ऑल द टाइम whenever we go out. Yes, so whenever we go out we should keep our hand sanitizer ready with us in our pocket, in our purse. और जब भी हम कोई ख़रीदारी करते हैं तो हमें पैसा पेमेंट करने के बाद अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो इसके साथ ही साथ आप लोगों को हैंड को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। इन द मीन टाइम जब तक आप लोग भीड़ भाड़ एरिया में हैं या मार्केटिंग के लिए गए हुए हैं, सो मास्क रहना तो ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट इसी के साथ साथ एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जिस हाथ से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, दुकानदार को दे रहे हैं, किसी से भी हमारे हाथों से चीज़ें एक्सचेंज हो रही है तो हमें उस हाथ को एक तो सैनिटाइज करना ही चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हमें अपने मास्क को बार बार नहीं छूना चाहिए। तो हम लोग जितना मास्क को बार बार छुएंगे तो मे बी समटाइम्स वी फॉरगेट टू सैनिटाइज आवर हैंड्स, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू टच आवर मास्क वेन एवर वी आर आउटसाइड। जब तक हाथ सैनिटाइज नहीं हो रहा है तब तक मास्क को बार बार हाथ लगाना है, इट्स रियली अनहेल्दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि इफ़ पॉसिबल never take your babies, never take your kids who are below 2 years of age, उनको मार्केट ले जाना या किसी ऐसी जगह में ले जाना जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो। इट्स रियली नॉट एडवाइजेबल। हाँ, एक जगह हमें हमेशा ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, एंड डैट इज़ अ डॉक्टर्स चैम्बर। सो डॉक्टर्स के चैम्बर में तो ले जाना ही पड़ेगा, बट इन डैट केस बी लिटिल कॉशियस कि आप अगर पॉसिबल है तो आप अगर मम्मी है बच्चे के साथ तो, या कोई लेडी है, या अगर फादर भी है तो अगर पॉसिबल होता है तो एक पतला चादर से बेबी या बेबी के फेस को कवर कीजिए इस तरह से, ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो, और एट द सेम टाइम उसको पॉसिबल धूल, मिट्टी या फिर ये पॉसिबल जर्म्स से भी मतलब छुटकारा मिले। थर्ड थिंग विच आई फॉलो इज़ कि जब भी मैं मार्केट से आती हूँ, और एक्चुअली मार्केट जाने से पहले ही मैं क्या करती हूँ, एक फ्रेश कपड़ा मैं अपने वॉशरूम में रख देती हूँ। जो मैं मार्केट से आने के बाद डायरेक्ट मैं वॉशरूम चली जाती हूँ, बाथरूम चली जाती हूँ, उन कपड़ों को मैं भिगो देती हूँ, खुद नहाती हूँ, अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोती हूँ, और जो कपड़े होते हैं उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको मैं पानी में ही रहने देती हूँ, और फ्रेश कपड़े पहन के ही उसके साथ साथ ही मैं अपने बच्चों के पास आती हूँ। और
इसके साथ साथ जो जर्म्स बच्चा तक आने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि हाँ, मार्केट से आने के बाद अगर पॉसिबल हो नहीं, एक्चुअली यू शुड डू इट इन योर ओन लाइफ स्टाइल। सो इसको अडॉप्ट कर लेना ज़्यादा सही होता है कि जो भी हम सामान खरीदते हैं तो उन सामानों को पहले घर के बाहर उसको कुछ घंटे तक रहने दीजिए। मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं मार्केट से आती हूँ तो जो सामान मैं खरीद के लाती हूँ तो उन सामानों को मैं पहले बाहर रहने देती हूँ। उसके ऊपर मैं सैनिटाइज़र स्प्रे करती हूँ। देखती हूँ कि खाने के सामान पे ऊपर स्प्रे ना पड़े, तो उन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा साइड रखती हूँ और कुछ बिना छुए उसको रहने देती हूँ वहीं पे। तो मान लिए 1-2 घंटे बाद, या अगर मैं फर्स्ट हाफ को रख रही हूँ या फिर सेकेंड हाफ को मैं वहाँ से उठा के ले आती हूँ। सो ऐसा आप कर सकते हैं, इट्स रियली एडवाइजेबल और करना भी चाहिए ताकि हमारे बच्चे तो कोई भी जर्म्स ना आए। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो ऑब्वियसली मेहमान को आप ना बोल नहीं सकते हैं। एक टाइम था जब कोविड शुरू हो गया था और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इनफैक्ट अभी भी तेज़ी से ही बढ़ रहे हैं। सो हमेशा इट्स एडवाइजेबल, हमेशा ये कीजिए कि कोई भी लोग आए उनका हाथ सैनिटाइज ज़रूर करें, अगर कोई ऐसे मेहमान हो जिनको आप बोल सकते हैं कि आना अवॉइड करें, अगर बहुत ज़रूरी कारण ना हो तो आप उनको आने के लिए मना ही करें। बट अदरवाइज़ अगर कोई ऐसे मेहमान आ रहे हैं जिनको आप मना नहीं कर सकते हैं कि अपने घर आने के लिए, अगर कोई ज़रूरी कारण या काम नहीं है, तो आप उनके लिए एक हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखें रूम में। और ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, छोटे बेबी या छोटे बच्चों को हर कोई पसंद करता है, हर कोई अपने गोद में लेना चाहता है, छूना चाहता है या किस करना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनके हाथ सैनिटाइज पहले से ज़रूर हो। तो बस इतना ही है कुछ पॉइंट्स जिसको मैं खुद फॉलो करती हूँ। मेरे बेबी से भी फ़िलहाल 1.5 इयर्स के हैं और मैं उनके लिए जो भी रूल्स है मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। हाँ, इसी से मुझे एक बात ये याद आता है कि ये मत सोचिए कि मेरे ऐसे करने पर किसी को बुरा लगेगा। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ऑब्वियसली ख़तरा ज़्यादा होता है। तो आप हमेशा अपने लिए और अपनी फैमिली, अपनी बेबी के लिए सोचें, ताकि ये जो है आपके बच्चे, आपकी फैमिली, ये हमेशा अब कोई भी जर्म से, कोविड से बच के रहे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। और मेरे वीडियोस का अगर आपको परेशानी हुई है बिकॉज मेरे बेबी इधर उधर भाग रहे हैं, और इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। मैं इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो या इम्पोर्टेंट वीडियो जो हम सबको जानने की ज़रूरत होती है, मैं नेक्स्ट टाइम लेके ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग दिस लिटिल बदमाश। और से बाय, फिर मिलते। बाय कोई, बाय 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 कर बाय कर बाय बाय को ओम्मा ओम्मा